वो दिन कहीं बेहतर थे जब मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। मैं काफी अरसे से नौकरी तलाश कर रहा था, कोई भी नौकरी, ताकि अपने खानदान का सहारा बन सकूं। आखिरकार मुझे एक छोटे से होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई, लेकिन शर्त यह थी कि मुझे सिर्फ रात की शिफ्ट में काम करना होगा। अगरचे मैं रात की ड्यूटी करना नहीं चाहता था, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मुझे कबूल करनी पड़ी। छोटे होटल में रात की ड्यूटी मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभार बदतमीज ग्राहकों से भी वास्ता पड़ सकता है, मगर फिर भी ये आसान नौकरी है। बस इतनी हिम्मत चाहिए कि पूरी रात जाग सको, यानी तुम्हें बस लैपटॉप के सामने बैठकर नींद को काबू करना है और ऐसे जाहिर करना है जैसे बहुत काम हो। लेकिन मसला यह है कि रात के वक्त ग्राहक बहुत कम आते हैं और मैं ज्यादातर अकेला ही होता हूँ। रात की शिफ्ट खत्म होने पर मैं अपने मैनेजर के लिए रिपोर्ट तैयार करता हूँ और नाश्ते का एरिया सीट करता हूँ। इसके बाद मैं घर जा सकता हूँ। मगर जैसे जैसे रात गहरी होती है और बाहर अंधेरा और खामोशी बढ़ती जाती है, मेरा दिल डूबने लगता है। हाँ, लॉबी अच्छी तरह रोशन होती है, मगर बाहर का अंधेरा और सन्नाटा अजीब सा डरा देने वाला लगता है। एक और मसला ये है कि चूंकि ये छोटा होटल है, इसलिए रात को मेरे साथ कोई दूसरा मुलाजिम नहीं होता। ना बात करने वाला कोई होता है, ना हंसने हंसाने वाला। हाँ, मुझे ये मालूम होता है कि ऊपर के कमरों में मेहमान सो रहे हैं, मगर इससे मुझे कोई तसल्ली नहीं मिलती। कभी कभार सुबह के करीब 4 या 5 बजे कोई फैमिली चेक इन के लिए आ जाती है, तो कुछ लम्हों के लिए मेरा दिल खुश हो जाता है, मगर उसके बाद फिर वही खामोशी और वीरानी। मैं बार बार घड़ी देखता हूँ और बेसब्री से इंतजार करता हूँ कि कब सुबह के 7 बजे और मैं घर जा सकूं। इस होटल में कोई ना कोई खौफनाक बात जरूर है, क्योंकि जैसे ही मेरी शिफ्ट शुरू होती है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे घोर रहा हो। ये खौफ इतना हकीकी लगता है कि मैं उसे महज वहम नहीं कह सकता था। होटल लॉबी की बनावट। होटल का बड़ा दाखिली दरवाजा शीशे का है, जो थोड़ा सा शफाफ है। जैसे ही दिन की शिफ्ट खत्म होती है, मैं फौरन इसे बंद कर देता हूँ और लॉक कर देता हूँ। सामने कुछ कदम चलने पर एक छोटा सा कमरा है, जहाँ एक सोफा और छोटी सी मेज रखी है। मेज पर पुरानी मैगजीन्स पड़ी होती है। सीधे हाथ पर एक दरवाजा है जो नाश्ता एरिया की तरफ जाता है। बाएं हाथ पर एक छोटा सा दरवाजा है जो बड़े स्विमिंग पूल एरिया में खुलता है। यह स्विमिंग पूल का रास्ता अजीब सा लगता है, क्योंकि इसकी दीवारें बिल्कुल खाली और सादा है, कोई सजावट नहीं। खैर, मुझे इस होटल के डिजाइन की परवाह नहीं। मैं इतनी तनख्वाह नहीं लेता कि फिक्र करूं। मेरी परवाह सिर्फ यह है कि मेरा काम ठीक से मुकम्मल हो। मैं हमेशा मेन डोर बंद रखता हूं। दरवाजे के साथ एक बेल लगी है और मैं सिर्फ तभी दरवाजा खोलता हूं जब कोई ग्राहक बेल बजाता है। अगरचे असूलना यह दरवाजा 24 घंटे खुला रहना चाहिए ताकि ग्राहक आसानी से आ सके, मगर चूंकि ये होटल बिल्कुल वीरान हाईवे पर है और सबसे करीब पेट्रोल पंप भी 35 मिनट की मुसाफत पर है, इसलिए उसे बंद रखना ही बेहतर है। पहली अजीब रात। ये मेरी तीसरी या चौथी रात थी। वक्त शायद रात के 3 या 4 बजे का था। मैं अभी तक पूरी रात जागने का आदी नहीं हुआ था। मेरी आंखें बोझल थीं और नींद बार बार मुझ पर काबू पा रही थी। आखिरकार मैं हार मान गया और गहरी नींद में डूब गया। अचानक डोर बेल बजी। मैं फौरन जागा और भागकर दरवाजे तक पहुंचा। नींद ख्वाबीदा हालत में मैंने चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की और तब मेरी नजर शीशे पर पड़ी। बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई ग्राहक इंतजार करके जा चुका है। मैं अपने ऊपर गुस्सा खा रहा था कि नौकरी पर ही सो गया। दिल में डर भी था कि अगर बॉस को पता चल गया तो नौकरी से निकाल देगा। मैं सीधा नाश्ता एरिया गया और एक जबरदस्त कॉफी बनाई ताकि जागता रहूं। अब मैं पूरी तरह तैयार था कि रात भर जागूंगा। मगर थोड़ी ही देर बाद बेल दोबारा बजी। इस बार मैं भागकर दरवाजे तक गया। बाहर झांका, मगर फिर भी कोई नहीं था। मैंने उधर उधर देखा,
मगर कोई इंसान नहीं। यहाँ तक कि कोई शरारत करने वाला भी नहीं हो सकता था, क्योंकि होटल वीराने में था। इसके बाद सारी रात कोई बैल नहीं बजी। एक हफ्ते बाद अब मैं रात को जागने का आदी हो चुका था। मेरा मैनेजर भी मेरी कारकर्दगी से खुश था और मुझे जबरदस्त फीडबैक दिया। ये मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई थी। लेकिन इनाम देने के बजाय हमेशा की तरह उसने मुझ पर मजीद जिम्मेदारियां डाल दे। उसने कहा कि नाश्ते का एरिया सेट करने के बाद मुझे स्विमिंग पूल का एरिया भी साफ करना होगा। मैंने कहा ठीक है, ये कोई बड़ा मसला नहीं, इस तरह वक्त भी कट जाएगा। मगर एक बात जो मेरे मैनेजर ने मुझे नहीं बताई थी वो ये थी कि स्विमिंग पूल एरिया की लाइटिंग बहुत ही खराब थी। पूरे बड़े हॉल में सिर्फ 4 बल्ब लगे थे, वो भी चारों कोनों में। इतने बड़े कमरे के लिए ये रोशनी बिल्कुल नाकाफी थी। कम रोशनी में स्विमिंग पूल की दीवारें और भी ज्यादा दूर और डरावनी लग रही थी। इख्तिताम हिस्सा। और हेलो सबको, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये होटल नाइट शिफ्ट कहानी का पहला हिस्सा था। बहुत जल्द मैं दूसरा हिस्सा भी अपलोड करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। पार्ट 2 जल्द ही पैट्रियन पर पहले रिलीज किया जाएगा। अगर आप उसे जल्दी देखना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जरूर चेक करें। वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि हमारा चैनल बढ़ सके। अगली खौफनाक कहानी में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।